हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक इस्तकबाल। कैसे हैं दोस्तों? हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक, यूनिट प्लेस, जिससे भर भर के सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे कल पिछली वीडियो में। आज उसी के आगे मैं उसी का एक अगला पार्ट बना रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। उन सभी सवालों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे एक सवाल मैं लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। जैसे एक सवाल है, ध्यान समझिएगा। सवाल है, मान लीजिए 1001, इसकी पावर में लिखा है 1002, और फिर आपसे कहा जाएगा जोड़ना है इसको 1003 की पावर 1004, और फिर इसमें क्या होगा, इसका इकाई का अंक वो आपको निकालना है। इकाई का अंक फाइंड आउट करना है, इकाई का अंक। तो कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे वही तरीका है पुराना वाला, कि जो ये इकाई का अंक है इसको लिखिए और इसकी जो पावर है उसमें 4 का भाग दे देंगे। तो 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रिमाइंडर को हमें लिख लेना है। इसके बाद प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पे इकाई का अंक लिख लीजिए, 3 इकाई का अंक, और इसकी जो पावर है इसमें 4 का भाग दे देंगे। तो चूँकि 4 का भाग जब देंगे इसमें तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो जब भी पूरा पूरा भाग चला जाए तो हमें रिमाइंडर में 4 लिख लेना होता है। यहाँ पे जब भी रिमाइंडर 0 आए तो उसमें 4 लिख लेना होता है। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। जो भी इकाई का अंक आएगा वो उत्तर हो जाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 की पावर 4 है तो कितना आएगा? इसका जब आप हल करेंगे तो आएगा इकाई पे, यानी 3 की पावर 4 का मान होता है 81, तो इकाई पे अंक आएगा 1। तो 1 और 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। यानी इस सवाल को जब आप हल करेंगे तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? 2। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। इसके बाद एक अगला सवाल ले लेते हैं इसी तरीके का। देखिए, जैसे एक सवाल है, मान लीजिए, समझिएगा, ये है एक सवाल, क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं इस बार। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 7327, और इसके पावर में जैसे लिखा हो 4321, और इसमें आपको जोड़ देना है 3728, और इसकी पावर है 4324, और फिर मल्टीप्लाई करना है इसमें। ये ब्रैकेट बंद करें और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको। मान लीजिए 7324 ही है, ठीक है। और यहाँ पे आप पावर में लिख दीजिए, पावर में लिख लीजिए 24। इसको मान लीजिए आपको हल करना है, और जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? इकाई का अंक, वो आपको बताना है। हमें केवल क्या निकालना है? इकाई का अंक। ठीक है, तो तरीके वही हैं, सवाल बदल जाएं लेकिन तरीके नहीं बदला करते। तरीके नहीं बदला करते। अगर आप यूनिट प्लेस पढ़ रहे हैं तो जो उसका कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इकाई का अंक है 7, तो 7 की जो पावर में है उस पावर में 4 का भाग दे दीजिए, और जो शेषफल आए उसे लिखिए। जैसे यहाँ पे 7 लिख लेंगे, और जब इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। इसके बाद ये है 3748, इसमें पावर में जो है इसमें 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जा रहा है ये, तो इसलिए इसमें पावर में लिख लेंगे कितना? 4। तो 8 की पावर 4, इसको यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे और मल्टीप्लाई करना है 4 की पावर। देखिए यहाँ पे 24 में जब आप 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 4 की पावर कितना लिख लेंगे? 4। जब भी भाग पूरा पूरा जाता है, जब भी भाग पूरा पूरा जाता है तो पावर में 4 ही लिख लेना होता है, तो यहाँ पे लिख लिया 4। अब इसको आप हल कर लेंगे। 7 की पावर 1 है तो 7 ही आएगा, 7 की पावर 1 है तो कितना आएगा? 7 ही आएगा। और 8 की पावर 4 है तो कितना आएगा? 6। 8 की पावर 4 को हल करेंगे, 8 8 64, और फिर दोबारा से 8 8 64, और 4 चौको 16 है, तो यानी इकाई पे 6 आएगा। ये ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसको 4 की पावर 4 है, 4 चौको 16, और 6 6 36, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 6। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं बताइए?
ये इसको जोड़ दीजिए, 7 6 13 और 13 का गुणा करेंगे 6 में तो 3 78, 78 में इकाई का अंक होगा 8। तो यानी इस सवाल में जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 8। कोई दुविधा, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी कमेंट में बताएं। अगला सवाल देखिए, इससे भी बढ़िया सवाल, इससे भी बढ़िया सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप उसे सोच ही नहीं पाएंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे सवाल है यहाँ पर, मान लीजिए सवाल है 7 3 7 और यहाँ पे 2004 पावर में, और यहाँ पे लिखा है -9 3 8, यहाँ पे 8 8 4 1। देखिए इस पर माइनस है। अब इसमें भी आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा, इसमें भी आपको इकाई का अंक ही बताना है। तो अब देखिए, इकाई का अंक हमें नोटिस करना है तो 7 लिख लेंगे, 7 की पावर जो भी है उस पावर में 4 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे चूँकि पूरा पूरा जा रहा है भाग, तो यहाँ पे पावर में 4 लिख लेंगे, माइनस यहाँ पे 8 की पावर में यहाँ पे 4 का भाग दे देंगे। तो चूँकि रिमाइंडर 1 आएगा तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। जब आप 7 की पावर 4 करेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस यहाँ पे 8। तो आप तो सोचेंगे घटेगा ही नहीं, यहाँ पे तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या यूनिट प्लेस माइनस में होगा? नहीं। जब भी आपको ऐसा लगे कि घटाने पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे एक कैरी कर लेंगे, यहाँ पे एक कैरी कर लेंगे। अब ये 1 नहीं रहा, इसको 11 मान लेंगे। इसको कितना मान लेंगे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी संख्या होगी, इस बड़ी संख्या में से ये भी एक पूरी बड़ी संख्या होगी। उसको जब घटा रहे होंगे तो इकाई वाले अंक से इकाई वाले अंक को घटा रहे हैं, तो ये इकाई वाला अंक कितना भी छोटा होगा तो अपने से पहले वाले अंक से 1 ले लेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 11 हो जाएगा और इसको माइनस कर देंगे 8 को, तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा शेषफल, सॉरी शेषफल नहीं, इसमें माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। और ये जो 3 आएगा यूनिट प्लेस पे, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। ये सवाल का उत्तर हो गया। कोई दिक्कत हो बताइएगा समझने में। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल को मैं आपको ले जाऊँ उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल का, कि फैक्टोरियल जब किसी भी नंबर पे लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, कैसे उसे सॉल्व करना होता है। देखिए जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ये मान लीजिए 3 फैक्टोरियल, जैसे 3 फैक्टोरियल है। अब इस 3 फैक्टोरियल का मान जब आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो कैसे निकालेंगे? तो 3 फैक्टोरियल का मतलब ये होगा कि 3 से शुरू कीजिए, 3 से शुरू कीजिए और घटते क्रम में इसे लिखते जाइए, तब तक लिखते जाइए जब तक 1 ना आ जाए। जैसे मान लीजिए 4 लिखा हो, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का आपसे मान पूछे तो इसे आप कैसे करेंगे? 4 से इसे घटते क्रम में गुणा करते हुए लिखते जाइए और तब तक लिखते जाएं जब तक 1 ना आ जाए। जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मान देखिए, तो 5 को घटते क्रम में इस तरीके से यहाँ पे इसे लिखते जाइए जब तक 1 ना आ जाए, गुणा करते हुए इसे लिखते जाइए। 6 फैक्टोरियल देखिए, जब 6 फैक्टोरियल देखेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। समझ पा रहे हैं बात को? जब भी किसी भी नंबर पे फैक्टोरियल लगा होता है, जब भी किसी नंबर पे फैक्टोरियल लिखा होता है तो उसका मान निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? तो उसी नंबर से घटते हुए क्रम में तब तक गुणा करते हुए लिखते जाते हैं जब तक 1 ना आ जाए। समझ पा रहे हैं बात को? तो जैसे 3 फैक्टोरियल का मान कितना आया तो आप इसे कहेंगे कि 3 फैक्टोरियल का मान होगा 3 × 6 = 6। 4 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? 6 × 4 = 24। 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? 24 × 5 = 120। 6 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? 72 720। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये इन फैक्टोरियल्स के मान हो जाएंगे, इन फैक्टोरियल्स के क्या होंगे? ये मान हो जाएंगे। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे ही हम लोग 5 फैक्टोरियल के आगे जाएंगे, 5 फैक्टोरियल के आगे जाएंगे, इसी तरीके से यहाँ पे जब हम आगे जाएंगे तो हमें इकाई पे देखिए यहाँ पे 0 मिलेगा, ये 0 ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 5 फैक्टोरियल के आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक 5 मिल जाएगा और 2 की कमी नहीं होगी, 2 की भरमार होगी। और जब भी 5 और 2 का गुणा होता है तो वहाँ पे एक 0 का निर्माण हो जाता है, 0 का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो यूनिट प्लेस होगा
यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या मिल जाएगा, 0। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्या समझ में आई बात? कि जैसे ही हम 5 फैक्टोरियल के ऊपर जाएंगे या 5 फैक्टोरियल पे होंगे तो क्या होगा, हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा हमें, 0। 5 फैक्टोरियल के ऊपर कितना फैक्टोरियल लिखा हो, हमेशा यूनिट प्लेस क्या होगा, 0। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस बात को अपने दिमाग को बिठा लीजिए। अगर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तभी आप आगे सवालों को हल कर पाएंगे। जैसे मैं एक सवाल दिखाता हूँ आपको, बेहद ही बड़ा सवाल, बेहद खूबसूरत सवाल है। देखने से हो सकता है आप डर भी जाएं, लेकिन अगर आप इस बात को समझ पाए हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद है, ये आप दिमाग में इतनी बात को रख सकते हैं, तो फिर आप उसे देख के ही उत्तर बता देंगे। लेकिन अगर आप उस बात को नहीं समझ पा रहे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसे देखिए सवाल मैं आपको बेहतरीन सा सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ, खूबसूरत सवाल है, समझिएगा बात को। जैसे यहाँ पे लिखा हो 1037 और यहाँ पे फैक्टोरियल लगा है, समझिएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा है और इसकी पावर में लिखा हुआ है 1036 और यहाँ पे भी फैक्टोरियल लगा है और फिर इसके पावर में लिखा है 1035 और फिर इसमें भी एक फैक्टोरियल लगा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि सवाल में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताना है। इसमें आपको क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है, यानी कि आपको निकालना है कि यूनिट प्लेस क्या होगा। तो अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट याद है, कॉन्सेप्ट ये है कि 5 फैक्टोरियल के आगे, 5 फैक्टोरियल के आगे कितना भी फैक्टोरियल लिखा हो, कितना भी फैक्टोरियल लिखा हो, 5 फैक्टोरियल के आगे कितना भी फैक्टोरियल लिखा हो, चाहे वो फिर 1037 ही फैक्टोरियल क्यों ना हो, तो जब इसे हम हल करेंगे तो इसमें जो इकाई का अंक होगा वो ज़रूर 0 होगा। इकाई का अंक जो होगा वो ज़रूर 0 होगा। अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हैं तो फिर बताइए मुझे एक बात ज़रा से, मैं आपके नॉलेज को देखना चाह रहा हूँ कि अगर किसी नंबर के इकाई में 0 है, फिर आप उसकी पावर कुछ भी लिखें, मान लीजिए 1 लिखा, किसी नंबर के इकाई में 0 है, मान लीजिए आपने पावर 2 लिखा, मान लीजिए कोई भी नंबर फिर आप लिखें, मुझे इससे मतलब नहीं है। आप मान लीजिए यहाँ पे 100 लिख रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। इतनी बात केवल बताइए कि अगर किसी भी नंबर के पावर में कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए कुछ भी, जैसे यहाँ पे लिखा है 5, जैसे यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 10 की पावर 6, सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब भी किसी भी नंबर के पावर में, जब भी किसी नंबर के पावर में एक ऐसा नंबर जिसकी इकाई में 0 हो, उसके पावर में कुछ भी लिख दिया जाए, उसके पावर में कुछ भी लिख दिया जाए, तो जब आप उसे हल करेंगे तो बताइए क्या उसके हल में भी इकाई का अंक 0 प्राप्त होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल उसके हल में 0 प्राप्त होगा, उसके हल में 0 प्राप्त आपको होगा। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसकी इकाई में 0 है, कोई ऐसा नंबर है जिसकी इकाई में 0 है, तो उसकी पावर आप कुछ भी लिखें, कुछ भी लिखें, जो उसका हल होगा उसमें भी इकाई का अंक 0 आएगा। बताइए इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आए? तो आप कहेंगे बिल्कुल ये बात आसान है और आप शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे। कोई भी नंबर हो अगर उसकी इकाई में 0 है तो उसकी पावर आप कुछ भी लिख दीजिए, बड़ा से बड़े पावर लिख दीजिए, उसका जब आप हल करेंगे तो उसमें भी जो इकाई का अंक होगा, जो इकाई का अंक होगा वो भी क्या होगा, 0। तो जैसे ये 1037 है, इसका फैक्टोरियल जब आप निकालेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर निकलेगा और उसमें इकाई का अंक 0 होगा, इकाई का अंक 0 होगा। और जब आप उसका फैक्टोरियल लिखने जाएंगे, उसका जब पावर लिखने जाएंगे, इसके पावर कुछ भी हो, यहाँ पे पावर में कुछ भी हो, अगर किसी भी नंबर के इकाई में 0 उसके पावर में कुछ भी हो, तो जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 0। इकाई का अंक क्या होगा, 0। इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 0। समझ पा रहे हैं बात को कि नहीं? कोई दिक्कत हो समझने में बताइए। देखिए जैसे अगला सवाल देखिए, एक सवाल बेहतरीन सा मैं आपको दिखाता हूँ, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे सवाल है जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1 फैक्टोरियल, इसमें जोड़ दीजिए 2 फैक्टोरियल, इसमें जोड़ना है 3 फैक्टोरियल और इसमें जोड़ देना ऐसे डॉट 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 सो ऑन, ये आ जाएगा +1 2 3 फैक्टोरियल तक। अब इसमें आपसे कहा जाए कि इकाई का अंक निकालिए, इसमें आपसे कहा जाए कि इकाई का अंक आपको निकालना है, तो समझिएगा कैसे करेंगे। आपको पता है 1 फैक्टोरियल,
का मान ही हो जाएगा 1, 1 फैक्टोरियल का मान हो गया 1 प्लस 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 से घटते हुए क्रम में गुणा करते जाना है तब तक जब तक 1 ना आ जाए। तो 2 एकम 2 आ गया, 2 फैक्टोरियल का मान हो गया 2। 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही आप लिखते जाएंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यह आ जाएगा कितना 3 गुना 6, 6 आ गया। ऐसे ही जब आप आगे जाएंगे मान लीजिए यहाँ पे होगा 4 फैक्टोरियल, समझ रहे हैं ना बात को। जब 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये आपके पास में कितना आ जाएगा 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही 5 फैक्टोरियल आएगा तो 5 फैक्टोरियल जैसे ही आएगा तो इसका मान हो जाएगा कितना 120। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, इकाई में 0। इसके आगे जैसे 6 फैक्टोरियल होगा तो उसमें होगा 720, तो उसमें इकाई का अंक कितना होगा 0। यानी इसके बाद के जो ये फैक्टोरियल होंगे ना, 5 फैक्टोरियल के बाद के ये जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनमें इकाई का अंक क्या होगा 0। तो आप एक बात बताइए, अगर किसी भी नंबर की इकाई की में अंक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 लिखा है, इसमें आपको 24 जोड़ना है, तो इसमें अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो क्या इसे जोड़ने न जोड़ने से फ़र्क पड़ेगा? इसके इकाई के अंक पे अगर आप ये 0 है इसे जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। अगर किसी भी नंबर की इकाई में 0 है उसको जोड़ रहे हैं आप दूसरे नंबर पे, तो उसके इकाई के अंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 24 का 4 ही आ जाएगा इस पर। ये 100 इतना बड़ा नंबर है लेकिन इसके इकाई पे चूँकि 0 है तो इसे 24 में जोड़ने पर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके इकाई के अंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे बात को? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही इसके बाद 24 के बाद में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होंगे, लेकिन सभी की इकाई में चूँकि 0 होगा, तो हमें इनके इकाई वाले अंक को जोड़ने में इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात को? हम केवल इनकी इकाई के अंक को जोड़ देंगे और जो भी आ जाएगा वही इस सवाल का इकाई का अंक होगा। जैसे यहाँ पे 6 4 10 2 12, 12 13 के 3 आ जाएगा, यही इस सवाल का इकाई का अंक हो जाएगा। इस सवाल का इकाई का अंक कितना होगा 3। बताइए, कोई समझने में इस सवाल को दिक्कत आ रही हो तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके। आसान सवाल है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत